हमारे देश भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों की मदद की है। हमारा देश हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है। हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानते हैं। हमने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की सुख सुविधा की कामना की है। भारत ने मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध भी कई बार कदम उठाए हैं, जिसमें बांग्लादेश में मुक्तवाहिनी का समर्थन, श्रीलंका में शांति सेना भेजना और अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली का प्रयास करना। भारत ने अपने पड़ोसी देश होने के नाते मालदीव की भी कई बार मदद की है, जिसके लिए 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाकर मालदीव के राष्ट्रपति की जान बचाई। साल 1988 में मालदीव में तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए श्रीलंका के तमिल अलगाववादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के सशस्त्र सैनिकों ने की थी। तब 3 नवंबर 1988 की रात को ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 3 नवंबर 1988 को जब आधी रात के समय माले की रोडों पर हथियारबंद लोग घूम रहे थे, तब वहां के राष्ट्रपति ने दुनिया के कई सारे देशों से मदद की गुजारिश की थी, लेकिन किसी भी देश ने कोई भी मदद नहीं की। उस समय भारत ने ही मालदीव की सहायता की थी। साल 2014 में जब मालदीव में पानी की कमी हो गई थी, तब वहां की सरकार ने भारत से मदद मांगी। उस समय हमारे देश की सरकार ने मात्र 36 घंटों के अंदर मालदीव को पानी पहुंचाया था, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के 3 C-17 और 3 IL-76 विमानों के द्वारा शुद्ध पैक 374 टन पीने का पानी दिल्ली से अराकोनम और वहां से माले पहुंचाया गया, जिसके लिए भारतीय नौसेना ने INS सुकन्या को भी मालदीव की राजधानी माले की ओर मोड़ दिया था। कोविड-19 के समय 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के कारण मालदीव का सामान, जिसमें महत्वपूर्ण दवाइयाँ और मेडिकल से रिलेटेड सामान मालदीव नहीं पहुँच पाया, जिसका ऑर्डर मालदीव ने बहुत पहले से ही दे दिया था। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर ऑपरेशन संजीवनी चलाया, जिसके द्वारा भारत में फंसा हुआ मालदीव का 6.2 टन सामान एयरफोर्स के C-130 एयरक्राफ्ट से लिफ्ट कर माले तक पहुंचाया। हमारे देश ने मालदीव की हमेशा हर संभव मदद की है और मालदीव हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खोदने में लगा हुआ है। एक समय पर अच्छे रहे भारत और मालदीव के संबंध आज तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है इंडिया आउट के नारे से। अभी इस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू हैं, जो कि एक चीन के समर्थक हैं, जिन्होंने 2018 में राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले सोलिह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत को देश में अनियंत्रित उपस्थिति की परमिशन दे दी। मोइज़ू ने चुनाव लड़ने से पहले वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो मालदीव से भारतीय सेना को हटा देंगे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के समय भारत विरोधी कई सारे बयान दिए थे, जिनमें भारत आउट के नारे भी लगाए गए, लेकिन वहां के राष्ट्रपति और उनकी मंत्रिपरिषद में बैठे हुए मंत्रियों को नहीं पता है कि आप जिस पेड़ की डाली पर बैठे हो उसी पेड़ की डाली को काटे हुए तो उसका नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ेगा। हाल ही में हमारे मोदी जी ने लक्षद्वीप का एक दौरा किया। उस दौरे के दौरान उन्होंने कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिनको देखकर मोइज़ू के मंत्रियों ने उल्टा सीधा ट्वीट करना शुरू कर दिया, जिनमें मोदी जी और भारत का मजाक बनाया गया था। लेकिन यह जानकारी जब हमारे देश के लोगों को पता चली तो उन्होंने भी #बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मालदीव को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते अब तक 10,500 होटल बुकिंग, 5,520 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो चुके हैं। मालदीव की 70% अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है, जिसमें भारतीय पर्यटकों की भागीदारी 6.1% की है, जो 2023 में बढ़कर 11% से भी अधिक हो गई थी। मोदी जी हमेशा से ही अपने देश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते देश का पैसा देश में ही रहे और हमारे देश के लोगों को भी रोजगार मिले, जिसके लिए उन्होंने हमारे देश के अमीर लोगों से जो बाहर विदेशों में जाकर शादियां करते हैं, उनसे अपने देश में ही शादियां करने की अपील की थी। ठीक इसी प्रकार मोदी जी ने बाहर घूमने जाने की बजाय अपने देश में ही घूमने की अपील की है।
लेकिन बायकॉट मालदीव की वजह से हमें और हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सीधी सी बात है, जब हमारे देश के लोग बाहर घूमने जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जिसके लिए वीज़ा भी बनवाना पड़ता है और भी बहुत कुछ। उससे हमारे देश का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जब हमारे देश में एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर जगह घूमने के लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बाहर घूमने क्यों जाएं, जिसमें लक्षद्वीप, गोवा, नैनीताल, पांडिचेरी जैसी जगह हैं। अगर हम मालदीव जैसी जगह पर न जाकर लक्षद्वीप जैसी जगह पर घूमने जाएंगे तो इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश की जीडीपी मजबूत होगी, क्योंकि लक्षद्वीप हमारे देश का ही हिस्सा है और वहाँ का समुद्री इलाका मालदीव के समुद्री इलाके से कई गुना बेहतर है। आपको क्या लगता है कि मालदीव ने हमारे देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाकर सही किया है या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।